दुनिया में समय समय पर कई प्रकार के राजा रानियों ने शासन किया है जो अपने शौर्य कार्यों और खूबसूरती के लिए जाने जाते थे। लेकिन इसके साथ ही राजा रानियों का जीवन भी बहुत ही सुख सुविधाओं से भरपूर होता था, जिसकी वजह से कुछ शासकों को घुड़सवारी का शौक था तो कई शिकार और तलवारबाजी में मस्त रहते थे। लेकिन शासकों के इतिहास में एक ऐसी रानी भी रही है जो शाही अंदाज के लिए नहीं बल्कि अपनी यौन इच्छाओं की वजह से जानी जाती थी। अगर वर्तमान में ये रानी अस्तित्व में रहती तो यकीनन ये अपनी अय्याशियों की वजह से खूब मशहूर होती। तो आइए जानते हैं इतिहास की सबसे अय्याश महारानी के बारे में, रूस की अय्याश रानी। हम जिस रानी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसका नाम कैथरीन II के नाम से जाना जाता था। रूस की इस रानी का जन्म 2 मई 1729 को हुआ था, जिसका असल नाम सोफी ऑफ अनहाल्ट ज़रबस्ट था। भले ही कैथरीन II का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ऐसे में कैथरीन II के परिवार में हमेशा पैसों को लेकर लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, जिससे रानी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इस दौरान कैथरीन II की मुलाकात पीटर से हुई, जो बहुत ही जल्द रूस का शासक बनने वाला था। ऐसे में कैथरीन II ने सन 1762 से 1796 तक रूस पर राज किया, जो अपने दूसरे कजिन पीटर III के साथ शादी करने के बाद शासन में आई थी। वैसे तो महारानी के पास महल की सभी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उनके अपने पति पीटर के साथ शादी के बाद संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। इस वजह से कैथरीन II और पीटर एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बनाते थे, जिसकी वजह से शादी के 8 साल बाद भी उन दोनों की कोई संतान नहीं हुई थी। ऐसे में राज्य भर में आम लोगों ने पीटर की मर्दानगी को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से पीटर लगातार डिप्रेशन में जाने लगे। उन्होंने महल की सभी जिम्मेदारियों को त्याग दिया और अपनी रंगीन दुनिया में मस्त हो गए, जहां वो शराब और लड़कियों के साथ वक्त बिताया करते थे। ऐसे में अपने वंश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी कैथरीन II के कंधों पर आ गई थी, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने राज्य के सेनापति का सहारा लिया। कैथरीन II ने अपने सेनापति के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे और इस वजह से वो गर्भवती हो गई थी, जिसके बाद महारानी ने साल 1754 में पहले बेटे पॉल को जन्म दिया। राज्य में सभी को पता था कि ये बच्चा सेनापति और रानी का है, लेकिन कैथरीन II को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि रानी ने अपने जीवन में प्रेमियों को बदलते रहने का दौर जारी रखा था, जिसकी वजह से उन्होंने 3 अन्य बच्चों को भी जन्म दिया था। कैथरीन II और पीटर के बीच लगातार लड़ाइयां बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के नाजायज संबंधों से परिचित थे और इसी वजह से उनके बीच कुछ भी अच्छा नहीं था। इतना ही नहीं, पीटर अपने राज्य और प्रजा पर भी ध्यान नहीं देता था, बल्कि अपना सारा गुस्सा मजदूर वर्ग के लोगों के साथ मारपीट करके निकाल देता था। ऐसे में रानी के साथ साथ रूस की आम जनता भी पीटर से परेशान हो गई थी, जिसके बाद कैथरीन II ने पीटर से अलग होने का फैसला कर लिया था। इस तरह रानी महल में अकेले होती चली गईं और उन्होंने अपना अकेलापन दूर करने के लिए महल के अन्य मर्दों के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से महारानी की जिंदगी में एक के बाद एक कई अफेयर होते चले गए। इतना ही नहीं, कैथरीन II ने रूस के महारानी पद पर बने रहने के लिए तख्ता पलट करने का फैसला ले लिया, जिसके लिए उन्होंने अपने सेनापति की मदद ली। इस तरह सन 1762 में रूस में तख्ता पलट कर दिया गया, जिससे पीटर को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। पीटर अपने साथ हुए उस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और जेल में कैद रहते हुए उसकी मौत हो गई। हालांकि प्रजा का मानना था कि महारानी ने जानबूझकर अपने पति की हत्या करवाई है ताकि वो राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर सकें। इस तरह कैथरीन II ने शासन में आने के बाद रूस की तस्वीर बदलने का काम शुरू कर दिया था। उन्होंने कई प्रकार के नियम कानून बनाए, जबकि विदेशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में कैथरीन II के शासनकाल में रूस की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार आता चला गया, जिसकी वजह से महारानी को कैथरीन द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। जहां पीटर के शासनकाल में प्रजा को शोषित किया जाता था, वहीं महारानी कैथरीन II के शासनकाल में प्रजा बेहद खुश थी, जबकि उनकी तरक्की के लिए महारानी ने कई अहम फैसले लिए थे।
यही वजह थी कि प्रजा के साथ साथ महल में रहने वाले अन्य लोग भी महारानी कैथरीन II की अय्याशियों को नजरअंदाज कर देते थे, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक महारानी के तौर पर अपने देश और प्रजा के लिए सही फैसले ले रही थीं। दरअसल महारानी कैथरीन II को अपने जीवन में कभी भी एक प्रेमी या पति का भरपूर प्यार नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से उनकी सबसे बड़ी कमजोरी जवान मर्द हुआ करते थे। यही वजह थी कि महारानी ने अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों में जवान मर्दों की टुकड़ी को शामिल किया था, जबकि उनकी सेना में भी कम उम्र के खूबसूरत मर्दों को तवज्जो दी जाती थी। ऐसे में महारानी कैथरीन II हर रोज नए मर्दों के साथ संबंध बनाती थी, जबकि उनके ऊपर अपनी बेशुमार दौलत लुटाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ती थी। महारानी को बहुत ज्यादा सेक्स और वासना की भूख थी, जिसे मिटाने के लिए उन्होंने अपने महल और कमरे में ऐसी मूर्तियां और पेंटिंग लगवाई थी जो वासना की भूख को बढ़ावा देने का काम करती थी। इन मूर्तियों और पेंटिंग्स में महिला और पुरुष एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए दिखाई देते थे, जिन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति कामुकता से भर जाए। यही वजह थी कि महारानी के कमरे में आने वाले पुरुष इन मूर्तियों और पेंटिंग्स को देखकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते थे और महारानी के साथ संबंध बनाने लगते थे। महारानी कैथरीन II का सबसे बड़ा और प्रिय प्रेमी उनका सेनापति था, जो बीतते वक्त के साथ महारानी के इतने करीब आ गया था कि वो उनकी निजी जिंदगी से जुड़े कई अहम फैसले लेने लगा था। यहाँ तक कि सेनापति ही ये तय करता था कि महारानी अगली रात किस व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगी, जबकि महारानी के लिए अलग अलग मर्दों का बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी भी उसी के कंधों पर थी। इतना ही नहीं, महारानी कैथरीन II को अपनी वासना पूरी करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए महल में एक सेविका को भी रखा गया था। ये सेविका महारानी के साथ संबंध बनाने के लिए चुने गए मर्दों के साथ पहले सेक्स करती थी, ताकि ये पता लगा सके कि वो महारानी कैथरीन II को खुश कर पाएगा या नहीं। इसके बाद अगर सेविका उस आदमी को पास कर देती थी, तो उसके बाद ही वो मर्द महारानी के बिस्तर तक पहुंचने में कामयाब हो पाता था। इस महारानी की सेविका का नाम इतिहास के पन्नों पर लेडी इन वेटिंग के नाम से दर्ज है। कहा जाता है कि एक बार महारानी कैथरीन II की सेविका उनके ही सेनापति के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी और महारानी ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद महारानी ने अपनी सेविका को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया था। महारानी कैथरीन II ने अपनी अय्याशी के लिए एक अलग कमरा भी बनवाया था, जिसमें उन्होंने यौन संबंध बनाने वाली कामुक चीजों को रखवाया था। इसके अलावा उस पूरे कमरे को कामुक मूर्तियों और पेंटिंग से सजाया गया था, जबकि कमरे में कुर्सियों से लेकर बेड तक हर चीज पर यौन संबंधों की छवि नजर आती थी। कहा जाता है कि महारानी कैथरीन II इस कमरे का इस्तेमाल मर्दों के साथ पार्टी करने और संबंध बनाने के लिए किया करती थी, ताकि महल या प्रजा तक उनकी अय्याशी के किस्से ना पहुंच पाएं। लेकिन महल के अन्य लोग और प्रजा महारानी कैथरीन II के शौक से अच्छी तरह से वाकिफ थे, जिसकी वजह से खुद प्रजा के मर्द महारानी के साथ यौन संबंध बनाने के लिए तरसते रहते थे। अपने इस गुप्त कमरे में महारानी शराब के साथ साथ कम उम्र के मर्दों का स्वाद चखती थी, जबकि कई बार एक ही समय में 2 या उससे ज्यादा मर्दों के साथ संबंध बनाती थी। बीतते वक्त के साथ महारानी कैथरीन II बूढ़ी हो रही थी, लेकिन उनकी वासना में कोई कमी नहीं आई थी। वो बुढ़ापे में भी जवान और कम उम्र के मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी, जबकि इसके बदले उन्हें बेशुमार दौलत देकर खुश कर देती थी। इतिहासकारों की माने तो महारानी कैथरीन II ने इंसान के अलावा जानवरों के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए थे, लेकिन उन सब में रानी का फेवरेट घोड़ा सबसे अच्छा था। ऐसे में महारानी अपना ज्यादातर वक्त उसी घोड़े के साथ व्यतीत करती थी। कहा जाता है कि घोड़े के साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद महारानी को मर्दों में दिलचस्पी कम होने लगी थी। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि अपने इसी घोड़े के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए महारानी कैथरीन II की जान भी चली गई थी, जबकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि महारानी की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। हालांकि आज तक महारानी कैथरीन II की मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन उन्हें इतिहास की उस रानी के रूप में देखा जाता है जिन्होंने लव, सेक्स और पावर के अनोखे मेल को दुनिया के सामने रखा था।
भले ही आज महारानी कैथरीन II इस दुनिया में नहीं है, लेकिन रूस में उनके महल में आज भी उनकी अय्याशी और शक्ति की कहानियों का जीवंत रूप देखने को मिलता है। तो ये थी रूस की वो रानी जिसे इतिहास में सबसे अय्याश और वासना से भरा हुआ माना जाता है। हालांकि महारानी कैथरीन II ने अपनी पूरी जिंदगी भोग विलासता के साथ रूस की तरक्की के लिए भी बहुत से कार्य किए थे, जिसकी वजह से उन्हें द ग्रेट महारानी भी माना जाता है। जय हिंद दोस्तों।